इस वीडियो में आप जानेंगे यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति पे 307 का मुकदमा लगा है, या मान लीजिए किसी ने हत्या की कोशिश, चोरी की कोशिश, या किसी का वारंट आया है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है, तो कब किस स्थिति में पुलिस उस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति गिरफ्तार करने जैसे पुलिस आई है और वो व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए बलपूर्वक प्रतिरोध करता है, तो किन कारणों से, किन कंडीशन में पुलिस को उस व्यक्ति पर गोली चलाने का अधिकार हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि मान लीजिए आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप मुझसे कोई भी इंस्टाग्राम पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। सीआरपीसी 46 में बताया गया है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी और उसमें यह भी बताया गया है कि कितना बल प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि पुलिस जो है वो कब बल प्रयोग कर सकती है। देखिए, सबसे पहले इस धारा के अधीन, सीआरपीसी 46 के अधीन जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है तो उसे मृत्यु करने का अधिकार नहीं है। पुलिस को उसकी मृत्यु करने का अधिकार नहीं है। अब मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने अगर चोरी की है, या मान लीजिए आपने किसी की मानहानि की है, या आपका मान लीजिए आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिस अपराध में ना तो मृत्यु की सजा है ना आजीवन कारावास की सजा है, आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया है और न्यायालय से वारंट आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और आप पुलिस से बचने के लिए भागते हैं। मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई और आप बच के वहाँ से भाग गए, या मान लीजिए पुलिस ने आपको पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और आपने झटका दिया और वहाँ से आप भाग गए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जहाँ पर जो अभियोग है आप पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो पुलिस को यह अधिकार है कि आपको गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर वह आवश्यक हर साधन का प्रयोग कर सकती है। उदाहरण के लिए पुलिस आपको मारपीट के काबू में कर सकती है, या मान लीजिए पुलिस के पास लाठी है तो आपको लाठी से भी पीटा जा सकता है, आपको हथकड़ी भी लगाई जा सकती है और यहाँ तक कि आपको गन से भयभीत भी किया जा सकता है, जिससे आप अपनी गिरफ्तारी कर दें और आप भागें ना, या मान लीजिए आप बलपूर्वक प्रतिरोध करते हैं जिससे आप पुलिस की कस्टडी में आ जाए, पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले। दूसरी कंडीशन ये है, सीआरपीसी 46 में साफ साफ प्रावधान किया गया है कि आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी मारपीट का मामला है, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आप बचकर भाग रहे हैं, या मान लीजिए आप पुलिस से छुट के भाग गए हैं तो पुलिस वहां पर आपको गोली मार दे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है सीआरपीसी 46 में प्रावधान किया गया है कि इसके विपरीत केवल आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है, जितना बल उचित हो। आपको मारपीट के हथकड़ी लगा के काबू में किया जा सकता है, लेकिन बल का प्रयोग इतना नहीं किया जाएगा जिससे गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाए। यानी लेकिन हाँ, ऐसा उस स्थिति में किया जा सकता है जब गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति पर उस अपराध को करने का आरोप है जिसके लिए उस अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है, तो ऐसे में पुलिस अधिकारी आवश्यकता से अधिक बल भी प्रयोग कर सकता है। यानी कि मैं आपको उदाहरण दे दूं तो आपने कई बार देखा होगा, कोई गंभीर किस्म के अपराधी होते हैं जिनके ऊपर 2-2, 3-3 हत्या के मुकदमे, अपहरण के मुकदमे, लूट के मुकदमे होते हैं, और ऐसी कंडीशन में पुलिस अगर उन्हें पकड़ने जा रही है और वो बचकर भाग रहे हैं, या मान लीजिए उन्होंने पुलिस पर बल प्रयोग किया और बच के भागने लगे, या मान लीजिए पुलिस पर फायरिंग करने लगे, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके पैर में भी गोली मार सकती है, यानी कि आवश्यकता से अधिक बल भी प्रयोग कर सकती है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, अक्सर आपने कई मामलों में एनकाउंटर होते हुए देखा होगा। देखिए उसमें क्या होता है, सिर्फ 2 कंडीशन में पुलिस को पावर है गोली मारने की। पहला तो सीआरपीसी 46, अगर मान लीजिए कोई कुख्यात अपराधी है, कोई बहुत गंभीर अपराधी है जिस पर ऐसे मुकदमे हैं जिससे उसे या तो मृत्युदंड दिया जा सकता है या आजीवन कारावास, ऐसे में पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई, वो गिरफ्तारी से भाग रहा है,
ठीक है, या मान लीजिए बल प्रयोग करके गिरफ्तारी से बच रहा है तो पुलिस उस पर गोली चला सकती है, ठीक है। या मान लीजिए पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई, पुलिस से आमना सामना हुआ और वह पुलिस पर ही फायरिंग करने लगा है, तो पुलिस को वहां पे सेल्फ डिफेंस, आत्म सुरक्षा करने का अधिकार होता है और ऐसे में पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। यानी कि 2 जगहों से पुलिस को पावर मिली होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए सीआरपीसी 46 की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस को है, लेकिन मैं आपको बता दूं आत्म सुरक्षा का जो अधिकार है वो सभी को है। एक आम नागरिक को भी आत्म सुरक्षा का अधिकार है और पुलिस को भी है। ऐसी कंडीशन में जब कोई गंभीर अपराधी पुलिस पर ही फायरिंग करने लगता है अपनी गिरफ्तारी के बचने के लिए, तो पुलिस भी उस पर कार्रवाई करेगी और वो जो भी अपराधी है उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और इसमें सीआरपीसी 46 में यह प्रावधान भी दिया गया है कि अगर पुलिस आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किसी व्यक्ति पर कर रही है, गिरफ्तारी के दौरान अधिक मारपीट कर रही है, तो उस पुलिस अधिकारी पर पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 5 के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा सकती है।